ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत के अंतर्गत विदुर नीति का पाठ चल रहा है। विदुर नीति का जो पूर्व प्रसंग था वह इस प्रकार से था। न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम न दर्पम आरोहति नास्तम एति न दुर्गतो अस्मीति करोति अकार्यम तम आर्यशीलम परम आहुरार्यः। व्यक्ति को सरलता के साथ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। उलझन के साथ, लड़ाई के साथ, झगड़े के साथ, बखेड़े के साथ ना तो व्यक्ति स्वयं अच्छा जीवन जी सकता और ना ही वह दूसरों को अच्छा जीवन दे सकता। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, उपद्रवी प्रकृति के, बिल्ली के स्वभाव वाले होते। ऐसे लोगों को मनुष्य की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। वो दूसरों का अनिष्ट ही सोचते हैं, अनिष्ट ही चाहते हैं, दूसरों को सताना ही चाहते हैं, दूसरों को फंसाना ही चाहते हैं, दूसरों पर आरोप लगाना ही चाहते हैं। इसी में उनको रस आता है। तो ये जो उनकी प्रवृत्ति है वो मनुष्य वाली, मनुष्योचित प्रवृत्ति नहीं है। वो पिशाच, राक्षस, अनार्य, दुष्ट, उस प्रकार की प्रवृत्ति है। तो ऐसे लोग तो निश्चित रूप से हेय और दंड के ही पात्र हैं। लेकिन यदि हम समत्व वाले हैं, मुख्य धारा में रह करके काम करना चाहते हैं, हम अगर जियो और जीने दो वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, तो कुछ व्यवहारिक दोष या व्यवहारिक भूलें हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। यहां पर पहले कहा कि अगर किसी कारण, किसी कालखंड में कोई विवाद हुआ हो और वो विवाद वर्तमान में शांत हो चुका है, तो उस विवाद में अग्नि मत डालो, ईंधन मत डालो, घी मत डालो। शांत हुई अग्नि को फिर से आप भड़काने का प्रयास मत करो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप शांति से जीना चाहते हैं और आप औरों को भी जीने देना चाहते हैं, यानी आपके अंदर मनुष्य वाला व्यवहार है। तो ये व्यवहारिकता ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी व्यवहारिकता ध्यान रखें कि हम अभिमान न करें। और अभिमान का भी कारण होता है जब हम अपने आप को अन्यों की अपेक्षा किसी क्षेत्र में बड़ा हुआ देखते हैं, तो उस उपलब्धि, उस प्रसिद्धि के पीछे पीछे जैसे मनुष्य की छाया होती है, तो बस प्रसिद्धि के पीछे पीछे धीरे धीरे वो छायावत अभिमान आ जाता है। तो प्रयास करें कि हम गर्व ना करें। गर्व करके दो चीजें बिगड़ेंगी। पहला तो जो आपने प्राप्त किया है उसकी गरिमा समाप्त होगी। कोई पद, कोई पैसा, कोई प्रतिष्ठा, कोई कला, कोई हुनर, कोई विज्ञान, कोई रूप जो आपने प्राप्त कर रखा है, उसकी प्रतिष्ठा उसमें से गिरेगी। दूसरी ये चीज है कि जब आप अच्छा प्राप्त कर चुके हैं तो बहुतों को निश्चित रूप से वो अच्छा लगने वाला है कि अच्छा हुआ, ये रूपवान है, ये रूपवती है, ये धनवान है, ये पदवान है, ये आयुवान है, प्रतिष्ठावान है। तो लोगों को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना चाहिए। लेकिन कहीं पर देखा गया कि गर्व से ओतप्रोत है, अभिमान से ओतप्रोत है, तो वो जो उनको अच्छा लगता था वो अच्छे के स्थान पर क्या लगने लग जाएगा? बुरा लगेगा। और बुरा लगेगा तो सोचेंगे कि भाई इस अभिमान से हम साधारण व्यक्ति बढ़िया। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा? एक द्वंद्व की स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसलिए प्रयास करें कि हम गर्व ना करें, अपनी जो भी स्थिति है उस पर हम गर्व ना करें। तीसरी स्थिति यह है, कुछ लोग अपनी व्यवस्था बता देते हैं, हीनता दिखा देते हैं।
जबकि वो हीन नहीं होते, समर्थ होते हैं, लेकिन कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो वहां पर वो अपनी हीनता दर्शाना शुरू कर देते हैं। उनकी हीनता दर्शाने से जिनको उनसे आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, वो सब ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, होपलेस हो जाते हैं वो लोग भी। और मुख्य व्यक्ति हीनता को प्राप्त कर ले तो जो उसके सहयोगी हैं, जो उसके अनुचर हैं, सहचर हैं, वो भी अपने आप सरेंडर कर देंगे। सेनापति हीन भाव में आ जाए तो सैनिकों में हीनता अपने आप आ जाए। घर में बड़े माता पिता घर के संचालक हैं, अगर उनमें हीन भाव आ जाए तो बच्चों में, उनके अधीनस्थ लोगों में वो हीनता संक्रमित कर जाएगी, वो उनको प्रभावित करने लग जाएगी, होपलेस हो जाएंगे, उत्साह भंग हो जाएगा। इसलिए हीनता नहीं आनी चाहिए, ना विचार की हीनता आनी चाहिए और ना ही व्यवहार की हीनता आनी चाहिए। अगर हम प्रगतिशील होना चाहते हैं, शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं। और चौथी बात कह रहे हैं कि विपत्ति आ गई है और विपत्ति को देख करके ऐसा कार्य कर बैठे जो अभी तक सिद्धांतों के खिलाफ था। विपत्ति में विपरीत आचरण। तो विपरीत आचरण क्या करेगा? जब आप सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, सिद्धांतों को तोड़ दोगे, तो फिर जो व्रतों को धारण किए थे, वो व्रतों को धारण किसी उदाहरण के कारण, किसी प्रेरणा के कारण कर रहे थे, फिर उनके व्रत भी उससे असफल हो जाएंगे। एक था जिसकी लोग कस्में खाया करते थे कि भाई ये व्यक्ति करप्शन में हिस्सेदार नहीं होता, ये घूस नहीं लेता, ये ईमानदारी से काम करता है। और उसको देख करके उसके अधीनस्थ, उसके कॉलीग, उसके कर्मचारी ये भी ईमानदारी वाला पाठ पढ़े हुए थे, ये भी घूसखोरी नहीं करते थे, ये भी सत्यनिष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करते थे। और वो इतना विश्वास रखते थे कि विपरीत परिस्थिति में ये जो हमारे सेठ हैं, बॉस हैं, स्वामी हैं, सीनियर हैं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए छोटे छोटे क्षेत्रों में ये लोग भी अपने स्तर पर इन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि ये आदर्श लेकर के चल रहे थे। और कालांतर में पता चला कि जब विपरीत परिस्थिति आई तो वही आदर्श कॉम्प्रोमाइज करता हुआ दिखाई दिया और करप्शन में वो सहयोगी हो गया, कहीं पर घूस लेते हुए पकड़ा गया। तो वो लोग जो उसे आदर्श माने बैठे थे कि हम भी करप्शन नहीं करेंगे, उनका क्या होगा? हाँ, तो ये जो है कि आपत्ति में व्यक्ति पड़ गया तो वो ऐसा नहीं कि वो केवल खुद व्यक्तिगत स्तर पर गिर रहा है, वो बहुतों का आदर्श भी है, बहुत लोग उसके अनुयायी, बहुत लोग उसके फॉलोअर हैं, तो उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब आर्य विचारधारा से व्यक्ति हटकर के संप्रदाय में कूद जाता है तो वो बहुत सारे लोगों को ले डूबता है, वो अपना मठ, अपने एक मत बना लेता है। तो बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं हैं, हाँ भावनाएं हैं, वो जुड़ी रहती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप प्रगतिशील होना चाहें, आप समझदार बनना चाहें, तो आप प्रयास करें कि कुछ व्यवहारिक दोष, व्यवहारिक भूलें होती हैं तो उनसे बचने का थोड़ा प्रयास करें, इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। ना स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम च अन्यस्य दुखे भवति विषादि दत्वा न पश्चाद कुरुते अनुतापम स कथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः। विपरीत परिस्थिति में भी एक व्यक्ति था जो नहीं बदला। हम दो लोगों को याद करते हैं, एक हैं हकीकत राय, बालक हैं, और दूसरे हैं कालाचंद राय। कालाचंद राय, तो कालाचंद राय इतना दृढ़ प्रतिज्ञ और निष्ठावान ब्राह्मण हिंदू था कि मुसलमानों से झुका नहीं सके, और बोले ये व्यक्ति अपने धर्म के प्रति बड़ा कट्टर है, बड़ा आस्तिक है, आस्थावान है। उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया पर उसे वो कन्वर्ट नहीं कर सके, तो मुसलमान भी उसकी प्रशंसा करते थे। और बहुत सारे हिंदुओं का तो वो नेता था ही, लेकिन विपरीत परिस्थितियां आई कि अपनों ने ही घात कर दिया, अपनों ने ही साथ छोड़ दिया, और परिणाम ये हुआ कि जो शत्रु ना कर सके
वो काम अपनों ने कर दिया और परिणाम ये निकला कि वो हिंदू से मुसलमान बन गया। और जब वो हिंदू से मुसलमान बना तो उसने गाजर मूली की तरह बुरी तरीके से पंडितों को काटा, बुरी तरीके से मंदिरों को नष्ट किया। जितना नुकसान मुसलमान आक्रांताओं ने उस दौर में नहीं कर पाया था उस क्षेत्र में, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति ने किया। विपत्ति में पड़ा और सिद्धांतों को उसने छोड़ दिया, तो महान हानि हुई, उसने महान हानि की। और हम प्रेरणा के साथ नाम लेते हैं बालक हकीकत राय का। हकीकत राय के सामने धर्मांतरण का प्रसंग आया तो उसने कहा कि चोटी नहीं कटेगी, सिर कट जाएगा। तो विपत्ति में भी, विकट परिस्थिति में भी जो सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और अपना बलिदान दे देता है तो उसको हमेशा आदर्श माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, उनका कोई विशेष अपराध नहीं था, लेकिन क्षमा याचना नहीं की। बोले तुमसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। उनसे कहा गया कि तुम अंग्रेजी सल्तनत से क्षमा मांग लो। बोले किस बात की क्षमा, तुम हमारे देश में आके, हमारे घर में आके कब्जा करे बैठे हो और हम अपने लोगों को चेताने की बात करें और ये गुनाह हो गया और इसके लिए हम क्षमा मांगे। अरे तू कल मारे आज मार दे, क्षमा नहीं मांगेंगे। तो वो एक स्वाभिमान लेकर के आए और कम आयु में वीर गति को प्राप्त हुई। यानी विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने क्या नहीं किया, वो काम नहीं किया जो नहीं करना था। तो जब व्यक्ति आप ऐसे निष्ठावान होता है तो उससे क्या होता है, आस्था बढ़ती है। कल आपको सन्यास के प्रसंग में स्वामी दयानंद जी को बता रहा था। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि उंगली काट करके बत्ती बना दो, फिर भी सत्य बोलने से नहीं चूकूंगा। हरिश्चंद्र के प्रसंग को सुनते तो बहुतों के प्रसंग को सुनते कि विपत्ति पड़ रही है फिर भी धर्म को जो नहीं छोड़ रहे हैं, धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में भले ही वो व्यक्ति बलिदान कर जाए, सर्वस्व लुट जाए, पर वो एक प्रेरणा स्रोत बनता है, बहुतों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बनता है। इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विपत्ति में पड़े हैं, विपरीत व्यवहार नहीं करना। कह रहे हैं कि जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे को दुख में देखकर दुखी हो जाता है, दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों की दृष्टि में सदाचारी होता है। तो उसी प्रसंग में आगे एक अच्छी मनुष्यता के लक्षण भगवान ने हमारे कर्मानुसार हमको मनुष्य देह तो दे दी, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है मनुष्य का, पर इंटरनल आंतरिक रूप से हम मनुष्य हैं क्या। तो उसके लिए बहुत अच्छे व्यवहार की बातें कह रहे हैं। पहले ये व्यवहार की कह दी, अब दूसरा व्यवहार कह रहे हैं कि प्रयास करना चाहिए कि अपने सुख में प्रसन्न मत हो, ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे का दुख हो रहा है तो उस दुख में शामिल हो जाओ, उसके दुख से थोड़ा दुखी हो जाओ। और तीसरी ये हुआ कि दान दिया है तो पश्चाताप मत करो। तो अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो जो आपसे सीनियर लोग हैं, जीनियस लोग हैं, जिनको कह रहे हैं सज्जन, उन सज्जनों की दृष्टि में आप सदाचारी कहलाओगे। यानी हर्ष नहीं कर रहे, सुख में हर्ष फूल करके कुप्पा नहीं हुए। अब हमारे यहां विपरीत परिस्थिति है, पशुवत व्यवहार है। और आपने खूब सुना है, हर कोई यही बात बोलता है, आप हर महीने ये बात सुन लेते हो, और वो बात यह है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है। वो ये नहीं चाहता कि दूसरा सुखी हो, उसको खुद को कितना दुख है उस दुख से उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा पड़ोसी, मेरा पारिवारिक व्यक्ति, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा अधीनस्थ, मेरा कॉलीग, मेरा सीनियर, मेरा सहोदर, ये सुखी नहीं होने चाहिए, और उनका सुख जो है उनको अप्रिय होता है। एक समाज के प्रधान को बड़ा अटपटा सा महसूस हुआ और उसने एक प्रकार से कमेटी बैठा दी, और कमेटी इस बात पर बैठा दी कि पंडित जी अभी तक साइकिल से जाते थे और ये स्कूटर पर जा रहे हैं, कैसे। और खुद के घर में फॉर्च्यूनर कार आ गई, उसके लिए कोई कमेटी नहीं बैठाओगे। तुम अल्टो 800 चला रहे थे, कालांतर में तुम्हारे घर में फॉर्च्यूनर आ गई, तो उसके लिए कोई कमेटी आप नहीं बैठलवाना चाहते। लेकिन पुरोहित जी के पास साइकिल के बाद स्कूटी आ गई, तो उसके लिए कोई समीक्षा बैठक, कोई कमेटी आ गई है। मतलब क्या स्थिति है
कि आपको ये तकलीफ है कि उसके व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा सुख आ गया तो आपको परेशानी हो रही कि सुख कैसे आ गया। अब ये किन में है? धार्मिक संस्थाओं के प्रधानों की स्थिति है, समाज के लोगों की क्या बात करोगे? तो ये मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता नहीं है भाई। दूसरे का दुख में शरीक बनना सीखो, सहयोगी बनना सीखो, उसके दुख को बांटना सीखो, उसके दुख का निवारण करना सीखो। लेकिन उसका दुख होगा तो ये सुखी हो जाएंगे, और यदि उसे सुख मिला तो इनको दुख हो जाएगा। और ऐसा राग द्वेष, ऐसा ईर्ष्या द्वेष, ऐसी जेलेसी और ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार है कि जब पता चला कि अपने अधीनस्थ, निकटस्थ, पड़ोसी आदि आदि संबंधी उस पर कोई दुख आया तो संवेदना व्यक्त करने जा भी रहे हैं, एक सामाजिक व्यवहार निभाया भी जा रहा है, और वहां घड़ियाली आंसू भी बहाए जा रहे हैं, और नेताओं जैसे वहां पर पर्याप्त आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में परम शांति है। परम शांति है क्या? एक कॉम्पिटिटर गया, एक प्रतिद्वंदी गया, ये ऐसा हो गया, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं हृदय के किसी कोने में उसको परम शांति मिलती है। और दूसरी स्थिति में बुके लेके जा रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं, गिफ्ट लेके जा रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, जय जयकार भी कर रहे हैं, यानी हम आपकी प्रसन्नता में, आपकी खुशी में बहुत सहयोगी, हमें दिल प्रसन्न कर दिया, छाती चौड़ी कर दी। लेकिन हृदय के किसी कोने में बुरा लग रहा है कि ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये सुख इसके लिए क्यों आया, ये मुझे क्यों नहीं आया। ये ऐसा व्यवहार देखा जाता है। अब आप ये कहें कि भाई ये कैसे जाना, तो बॉडी लैंग्वेज पकड़ में आती है। हम किसी के भीतर तो नहीं बैठे, ये जो अंदर की बात कही, ये अंदर की बात तो भगवान जानता है। अब भगवान ने तो हमसे आके कही नहीं, लेकिन चेहरा पकड़ में आता है। जब वो उधर से शामिल होकर के जब इधर आता है ना, तो वो उगलता है, उसके अभिव्यक्ति तो हो ही जाती है। अब भगवान की कृपा से चश्मा अपना ठीक ठाक है तो पकड़ लेते हैं व्यक्ति का मनोभाव क्या था। तो ऐसी स्थिति कितनी विचित्र है, तो विचारणीय है। तो दूसरे के दुख में जो दुखी हो जाता है, दूसरे के दुख से जो सुखी नहीं होता, वो सदाचारी व्यक्ति है, और दान देकर के पश्चाताप नहीं करता। अब दान देकर के पश्चाताप नहीं करता, इसका मतलब यह है पहले समीक्षा कर लो, पहले समीक्षा कर लो। पहली तो ये बात है कि दान देना धर्म है, उस धर्म रूपी दान का पालन करना चाहिए, दान रूपी धर्म का पालन करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को अपने सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन अथवा प्रत्येक मास धर्मार्थ और अपने आप को डूबने से बचाने के लिए दान करना चाहिए। धर्मार्थ और अपने आप को डूबने से बचाने के लिए, दूसरे पर उपकार भी नहीं है, खुद पर भी उपकार है। अपने आप को डूबने से बचाने के लिए न्यूनतम दशांश दान करना चाहिए, और आगे कहा सामर्थ्य अनुसार न्यूनतम 10% तो करना चाहिए। तो ये बात दूसरी मैं बोलना चाहता हूं, अपने को बचाने के लिए। क्योंकि अगर दान नहीं करेंगे तो जैसे पानी बढ़ता है ना, और आप उसे रोकने का प्रयास करो तो वो कहीं ना कहीं से निकलने का मार्ग ढूंढ लेता है। तो वो मार्ग जो ढूंढेगा ना, तो वो मार्ग बुरा ही होगा फिर। या तो उसको नहरों में विधिवत तरीके से रास्ता बना करके छोड़ दो तो वो कल्याणकारी हो जाएगा पानी, सुरेंद्र जी, वो कल्याणकारी हो जाएगा। और नहीं तो वो ओवरफ्लो होगा, फिर अपनी सुविधा से कोई रास्ता ढूंढेगा तो वो विनाशकारी होगा। तो वो जल जैसे कल्याणकारी हो, विनाशकारी ना हो, ऐसे ही धन उसको दान दे करके सही मार्ग पे डाल दो, सही नदी में, सही नहर में छोड़ दो, वो कल्याणकारी हो जाएगा। नहीं तो वो धन जो है जिसको निकलना था वो गलत मार्ग में जाएगा तो विनाशकारी हो जाएगा, और वो अपना कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। कुछ ना कुछ आपदा, कुछ ना कुछ विपत्ता में वो पैसा 2 के 4, 3 के 13 और लग ही जाएंगे। इसलिए खुद को बचाने के लिए
वो करो। ये चीजें होती हैं, सबके जीवन में होती हैं, इसलिए समझना चाहिए। तो ये तो हो गया खुद का। दूसरा ये है कि पश्चाताप कब करोगे? जब बिना विचारे दोगे, बिना परीक्षा के दोगे। इसलिए ईश्वर ने बुद्धि दी है, व्यवस्थाएं दी हैं, और दूसरे अनुभवशील लोग हैं, तो ठीक से निरीक्षण परीक्षण करते हुए अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को दान दो। जब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति ना मिले, आप क्या करें जी? मुझे मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे रहा, तो दूसरा ऑप्शन दिया कि अपनी बराबरी वाले को दो। बोले बराबरी वाला अभी नहीं मिल रहा, तो जो अभी बिगिनर है, आरंभिक है, आपसे अधम है, यानी जो शुरुआत कर रहा है, उसे दो। ये 3 नियम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको अपने ऊपर घटाता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं आचार्य हूं, प्रचारक हूं, उपदेशक हूं, मुझे दान देना होगा तो मैं प्रयास करूंगा मेरे से बड़ा प्रचारक, मेरे से बड़ा आचार्य, मेरे से अधिक सन्यासी, योग्य, विद्वान, गुरुकुल चलाने वाला एक बड़े व्यक्ति को मैं पकड़ूंगा। तो ये पहला नियम है कि अपने से श्रेष्ठ को पकड़ो। अब मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं देखूंगा मेरे समानांतर प्रचारक कौन है, मेरी बराबरी में कौन है, उनको मैं ढूंढूंगा कि चलो भाई उनको दो, जबकि वो भी कमा रहे हैं, लेकिन देना धर्म है। तो देने धर्म का पालन करते हुए जो मेरे समानांतर होंगे, मेरे बराबरी के होंगे, मेरे आसपास के होंगे, तो मैं उनको दूंगा। अब वो भी मुझे नहीं मिला तो मैं नए पुरोहित को दूंगा, जो नया नया पुरोहित बना है, जो अभी अभी इस फील्ड में आया है, उसको दूंगा। वो होगा अधम, वो हो गया अधम, मेरी बराबरी का मध्यम, और मुझसे ऊपर हो गया उत्तम। तो मैंने अपना एग्जाम्पल दे करके आपको बता दिया, अब आप अपना देख लो। जितने लोग सामने, ये नियम है और प्रमाण है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में ये बात बताई है कि कैसे देना है। भोजन के और दान की चर्चा है कि किसका भोजन करें, किसको भोजन खिलाएं। बोले उत्तम को, फिर मध्यम को, फिर अधम को। किसका भोजन करना चाहिए? बोले उत्तम के यहाँ। किसको भोजन कराना चाहिए? बोले उत्तम को। नहीं मिले तो बोले मध्यम को, और वो भी नहीं मिले तो अधम को। तो इस प्रकार से चर्चा है। आगे, दंभम मोहम मत्सरम पाप कृत्यम राजाद विष्टम पैशून्यम पोग वैरम मत्तोन्मत्ते दुर्जनैश्चापि वादम या प्रज्ञावान वर्जेत स प्रधानः। तो जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से वैर, मत वाले, पागल और दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। यानी हमारा प्रसंग चल रहा है जियो और जीने दो। हम इस प्रसंग में लेके चल रहे हैं कि सरलता से कैसे जीना है, शांति से कैसे जीना है, निरुपद्रव बिना झगड़े के कैसे जीना है। तो कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं यहां पर दी जा रही हैं। तो आगे व्यवहारिक शिक्षा यह है कि व्यक्ति को दंभ भी ना रहे, दंभ में ना पड़े, व्यक्ति मोह में ना घुसे, ज्यादा मोह से ज्यादा लिप्त ना हो जाए, व्यक्ति मात्सर्य से बचे, व्यक्ति पाप कर्मों से बचे, व्यक्ति देशद्रोह, राजद्रोह से बचने का प्रयास करे, व्यक्ति चुगलखोरी से बचे। चुगलखोरी सबसे ज्यादा होती है लोगों में। एक होती है चुगलखोरी और दूसरा होता है देशद्रोह, राजद्रोह। सर्वाधिक मनुष्य यही करता है। अगर चुगलखोरी नहीं करेगा तो देशद्रोह तो पक्का करेगा। इस देश में राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही लोगों की कमी नहीं है। और जो ये झंडा लेते हैं, खुद भारत माता की जय बोलते हैं और ये मानते हैं कि हम भारत के सच्चे सपूत और सिपाही और समर्थक सेवक हैं, उनमें भी देशद्रोह की चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि स्वदेश के हित में करना देशभक्ति, और थोड़ा सा भी विदेश के हित की सोचना या विदेश का भोग करना, वो देशद्रोह के अंतर्गत आ जाए। ये अब चूंकि समस्या ये है कि राजा खुद देशद्रोही है, राजा स्वयं देशद्रोही है, तो प्रजा देशद्रोही क्यों ना होगी? राजा देशद्रोही क्यों है? आपके देश में बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब का प्रचार हो रहा है और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है, तो आप देशद्रोही नहीं हो। आप ही नहीं चाहते कि आपकी प्रजा स्वस्थ रहे,
तो आपसे बड़ा देशद्रोही कौन होगा? आप ही हो देशद्रोही। अब चूंकि आपने रोक नहीं लगाई, इसलिए लोग बेच रहे हैं, लोग बना रहे हैं, लोग खा रहे हैं और सड़कों को गंदा कर रहे हैं। ये उदाहरण दे दिया देशद्रोह का। सब देशद्रोही है। शराब क्या देश के लिए ठीक है? नहीं है, फिर भी चल रही है ना, तो ये देशद्रोह है। पेस्टिसाइड का यूज देश में हो रहा है, लोग किसान जो है पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, हर कोई बीमार हो रहा है, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, हृदयाघात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोगों की इकोनॉमी की जा रही है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? राजा की, व्यवस्थाओं की, नियमों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हो रहा है, देश में ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजे की सप्लाई हो रही है। भले ही नार्कोटिक्स विभाग बने हैं, फिर भी सारी चीजें पकड़ी क्यों नहीं जा रही? देश में गौ तस्करियां हो रही हैं, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, एक जिले की सीमा से दूसरी जिले की सीमा में प्रवेश किया जाता है, तो बीच में तो चौकी होती है। भारत जो है मांसाहार में, यानी मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनता चला जा रहा है। पिछले 10 वर्षों बहुत ज्यादा मांस का निर्यात हुआ है, बाहर भेजा जा रहा है। तो ये क्या है, देश के पक्ष में है? ये देश के विपक्ष में है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में, क्योंकि मूल बात यह है कि भाई राजा वैदिक नहीं है, संविधान वैदिक नहीं है, व्यवस्थाएं वैदिक नहीं है, इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजें बिगड़ी पड़ी हुई हैं। तो खैर, तो राजद्रोह की चर्चा हो गई। चुगलखोरी, तो बस हाँ, इसमें और कहता हूं कि अश्लील कंटेंट सर्वाधिक प्रचारित है, व्यभिचार बढ़ गया, परिवार नष्ट हो गए, तलाक के केस बढ़ रहे हैं, हत्याएं, लूट बढ़ गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सूचना प्रसारण मंत्रालय। सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी राजा। आपने क्यों रोक नहीं लगाई ऐसे कंटेंट बनने पर? क्यों आप प्रमोट कर रहे हो? क्यों चलने दे रहे हो? आप तो सत्ता वाले हो, सब कुछ ब्लॉक कर सकते हो, तो सब बंद होना चाहिए। अनवांटेड जो भी चल रहा है, ऐसे व्यसन और व्यभिचार बहुत बढ़ रहा है, पारिवारिक स्थितियां बिगड़ रही हैं, हमारी जो प्राचीन परंपरा उसका ह्रास हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजा। और पीछे पीछे जो लोग कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? देशद्रोह, राजद्रोह के अंतर्गत आएगा। चुगलखोरी, समूह से वैर, मत वाले पागल और दुर्जनों से विवाद छोड़ देवे। समूह से वैर मत करो, जो मत वाले लोग हैं, पागल लोग हैं, उनसे वैर मत करो, और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनसे विवाद मत करो, जीवन शांति से चलेगा। आगे कह रहे हैं, मितम भुक्ते संविभज्य श्रितेभ्यो मितम स्वपति अमितम कर्म कृत्वा ददाति अमित्रेषु अपि याचितः संत्यम आत्मवंतम प्रजहनति अनर्था। तो जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है, तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। तो एक और व्यवहार बताया, अपने आश्रितों को बांट करके खाओ, अकेला मत खाओ, अकेला खाने वाला पापी है, मिल बांट करके खाना सीखो, काम अधिक करो, आराम कम करो। भारत में आराम अधिक, काम कम है, और मांगने पर मित्र हो उसको भी दो और अमित्र है उसको भी दो। मांग रहा है, इच्छा है, और आपका सामर्थ्य दे दो अगर थोड़ी सहायता होती है तो। और शत्रु को वश में कैसे करते हैं? दाम, शाम दाम भेद दंड लिखा है ना। शत्रु मित्र उदासीन, 3 को 4 से वश में करो। शत्रु मित्र उदासीन, ये 3 है, इनको 4 से वश में किया जाएगा, शाम दाम भेद दंड। तो शत्रु को करो वश में, दे करके वश में करो। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को लोग अच्छा मानते हैं। तो कह रहे अंत में विदुर प्रसंग को विराम करते हैं। पांडो सुतः पंच पंचेन्द्रिय कलाः बालस्त्वया वर्धितः शिक्षिताश्च प्रदायेषाम उचितम तात राज्यम सुखी पुत्रे सहितो मोदमानः। इसलिए कहते हैं कि हे महाराज, पांडु के 5 पुत्र 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं,
उन्हें आपने ही बाल्यावस्था से पाला है और शिक्षा आपने दी है। उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंदित होते हुए सुख को प्राप्त करिए। तो ये पहला चैप्टर अब यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम दूसरा चैप्टर विदुर नीति का पढ़ेंगे। इस चैप्टर की परीक्षा निकट भविष्य में अतिशीघ्र होगी। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ